इतवार के रोज़ मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कोयटा से जुनूब की जानिब सरागुड़गई के नहर डैम से आगे वाक़या खूबसूरत आबशार की सैर के लिए रवाना हुआ। मैंने सोचा कि ये एक खूबसूरत मौका है कि मैं अपने चैनल की नाजरीन के लिए इस सफ़र का एक दिलचस्प व्लॉग बनाया जाए। हमारे सफ़र का आगाज़ मीज़ान चौक से होना था, क्योंकि तमाम दोस्त वही जमा हुए थे। कुछ दोस्तों की राय थी कि हम लोग मोटर बाइक्स पर जाए, जबकि कुछ का कहना था कि सब एक साथ एक गाड़ी में चले। मगर दिगर दोस्तों ने कहा कि गाड़ी में वो मज़ा नहीं आएगा और वैसे भी रास्ता काफ़ी ख़राब है, हमें खुली फ़िज़ा में आसमान तले आज़ादाना सफ़र करने का लुत्फ़ उठाना है। आखिरकार सबकी मुतफ़िका राय से हमने एक डाला ले लिया ताकि सब दोस्त एक साथ बैठकर हंसी मजाक भी कर सके और पहाड़ों से आने वाले ताज़ा हवा का लुत्फ़ भी उठाए। सफ़र का आगाज़ मीज़ान चौक से हुआ। हम शारा इकबाल से होते हुए आगे बढ़े। सरागुड़गई कोयटा के जुनूब में वाक़या है। अगर रास्ता दुरुस्त हो तो ये तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत है, लेकिन मौजूदा हालात में रास्ता ख़राब होने की वजह से हमें 2 से 3 घंटा लग सकते हैं। शहर से निकलकर हम नवाकिली के रास्ते आगे बढ़े। तमाम दोस्तों के चेहरों पर खुशी और मुस्कुराहटें थी और हर कोई अपनी मोबाइल से खूबसूरत मंजर को कैमरे में कैद कर रहा था। फिर हमने मेन रोड छोड़कर टर्न लिया, बाईपास का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि ये मुनासिब करीब पड़ता था। नवाकिली के करीब वाक़या डैम से गुजरे हुए हम अपने मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। वाकई सड़क काफ़ी टूट फूट की शिकार थी। हालिया बारिशों ने रास्ते को शदीद मुतासर किया था, मगर इसके बावजूद हम अपने डाले में बैठे झटके खाते हुए भी खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थे। बलूचिस्तान के संगलाख मगर दिलकश पहाड़ों के दरमियान सफ़र करते हुए एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। दिल व दिमाग ताज़ा हो रहे थे और आंखों को कुदरत के हसीन मंजर एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। आखिरकार हम इस मुकाम पर पहुंच गए जहां हमें रुकना था। जहां एक और डैम भी बनाया गया था ताकि पहाड़ों से आने वाले पानी ज़ाया ना हो। अब हम इस खूबसूरत आबशार की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसे देखने के लिए हमने कोयटा से तकरीबन 3 घंटे का मुश्किल सफ़र तय किया। अब आबशार के करीब जाने के लिए हमें कुछ फासले पैदल चलना होगा। रास्ता अगरचे मुख्तसर है मगर काफ़ी दुश्वार और ख़तरनाक भी है। आइए एहतियात के साथ आगे बढ़ते हैं। तो जी दोस्तों, ये देखिए हम लोग आ रहे हैं रिकॉर्डिंग। इस वक्त जान साहब हमारे साथ हैं। तो जान साहब, आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम को देखिए और आप लोग जितने भी हो इसकी फॉलोअर्स इनको लाइक करें, कमेंट्स अच्छे कमेंट्स आप लोग दे दे और लोकेशन देख ले आप लोग, और आप लोग भी इंजॉय करें। हम लोग तो आप इंजॉय के मूड पे है, बिल्कुल पे चढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल काफ़ी बड़ा चढ़ाई है। इस चढ़ाई से वो दुआ करें कि हम लोग गिर न जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे साथ शोबिस से वाबस्ता कुछ दोस्त भी मौजूद है। आइए इनके तासुरात भी सुनते हैं कि वो इस सफ़र को कैसा महसूस कर रहे हैं और इस खूबसूरत मंज़र को किस तरीके से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोस्त मोहम्मद दुरानी। आज हम आए यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग की सड़क उड़ गई से थोड़ा आगे आओगे तो इंशाल्लाह ये लोकेशन आप लोगों को मिलेगी। वैसी बात तो है, पाकिस्तान सारा हमारा मुल्क है, प्यारा वतन है हमारा। मैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर सब जगह घूमा हूँ। वहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंगें हुई है, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ। लेकिन ये वो बात ये आती है कि अपना जगह, अपना वतन कश्मीर है सबके लिए। मेरे लिए अपना बलूचिस्तान कश्मीर है। आप लोग भी आए यहाँ पे विज़िट करें, हमारे साथ आए, देख लें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा टाइम निकालें, एंजॉय करें, घूमें फिरें और हमारे थोल टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भूलेंगे नहीं। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख रहे हैं पीछे जो है ना वो पानी आ रहा है, आबशार जैसा है, और यहाँ पे एक डैम बना हुआ है। बड़ा खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। हमारे बलूचिस्तान की खूबसूरती आप देखें और यहाँ पे आए, विज़िट करें। हम जो है ना आज यहाँ आए तो देखकर बहुत खुशी हुई कि हम जो है ना शायद हमें रखा गया पसमानदा, लेकिन हम तो बहुत ऊंचे हैं। इतने अच्छे शानदार खूबसूरत जगह हमारे पास की जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आप आए हमारे साथ, यहाँ पे विज़िट करें और जो है ना हमारे थोल टीवी को जो है ना आप सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे खूबसूरत जगह बलूचिस्तान की हम दिखाएंगे कि जिसको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा। वसलाम। نور رسیدای پای ته ډیر ښه خوند یې وکړی او ښه یاران، ښه خواږه یاران سره وو او جان الزی کور ودان، نو بجټ هم ډیر رالی. انشاءالله اوس په انتظار یو چې دا فلم راسي، تاسې هم وګورئ او دا ټول ټي وي دا سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ درسره او د ده چینل چې دی په مخه باندې بوځئ. والسلام. अस्सलाम वालेकुम, मैं जान हालिज़ आप सबके मुखातिब हूँ। जिस लोकेशन पे आप इस टाइम हमें देख रहे हैं, ये लोकेशन पे मेरे जितने भी फिल्में हैं यहाँ मैंने की है। तो ये लोकेशन आप लोगों ने शायद देखा होगा, आसरा गोड़गी इसके नाम है। पठानों का एरिया है, बहुत सेफ्टी जगह है, मतलब सेफ्टियाँ यहाँ पे बहुत है। तो मतलब आप लोग अगर एंजॉय करना चाहते हो तो आइए, हमें भी देखिए, लोकेशन को भी देख लें, एंजॉय करें। और हाँ, हमारी फिल्म भूलना नहीं। हाँ तो जी दोस्तों, आखिरकार जिस जगह की या जिस लोकेशन की मैं आप लोगों को बता रहा था, वो लोकेशन इस वक्त है मेरे अकब में, आप लोग देख भी रहे हो। ये वो लोकेशन है सरा गुड़गी इसको कहते हैं, जो काफ़ी टाइम से काफ़ी मुसाफत हम लोग तय करके जहाँ पर आ गए थे। तो इस वक्त मैं थोड़ा सा पीछे भी जाऊँगा क्योंकि ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ ताकि आप लोग ठीक तरीके से इसको देख भी सको। और जैसे आप लोग देख रहे हो कि आबशार का जो आवाज़ है या जो पानी है, इसकी भी आवाज़, ये भी कंफर्म नहीं है कि मेरी आवाज़ ठीक तरीके से आप लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं है। बहरहाल ये जो जगह है ये है, इसकी जो जहाँ से पानी आ रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। साथ में मेरे ऊपर पानी भी कुछ पड़ रहा है। तो बलूचिस्तान की ऐसे खूबसूरती, बलूचिस्तान की ऐसे ही जगह जो मैं आप लोगों को बार बार मतलब अपने चैनल के तवज्जुह से दिखा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी हमारा ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।